हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका साधना क्लासेस के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण बल लागू। यह टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण बल लागू। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके थे कि द्विध्रुव के कारण अक्ष पे स्थित बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं वो भी बता चुके थे। यहाँ पे हम लोग अध्ययन करने वाले हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई द्विध्रुव स्थित है, ठीक है, तो वहां पे जो आपका बल लागू लगेगा कितना लगेगा, तो इस वीडियो में हम उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र को हम ई से दिखाते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपका एक वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पे रखा हुआ है। एक वैद्युत द्विध्रुव जो रखा हुआ है आपका थीटा कोण पे रखा हुआ है। इधर आपका होगा माइनस क्यू आवेश और ये होगा आपका प्लस क्यू आवेश। हमने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आपको बताया था कि जब दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे हुए हों, ठीक है, तो जिस निकाय का निर्माण होता है उस निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। देखिए, ये जो हमारा प्लस माइनस क्यू आवेश और ये आपका प्लस क्यू आवेश है, एक दूसरे से अल्प दूरी 2a पे रखे हैं। अल्प दूरी 2a पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो निकाय का निर्माण हुआ इस निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है हमारा, इसके अंदर वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है आपका। मान लेते हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पे रखा हुआ है। वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पे रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला बताया था कि एकांक धन परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, तो ये था आपका ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट। ई बराबर आपका एफ अपान क्यू नॉट है। तो यहाँ से जो हो जाएगा आपका एफ बराबर हो जाएगा आपका क्यू नॉट इंटू ई। तो लगने वाला बल होगा एफ बराबर क्यू नॉट इंटू ई। तो यहाँ पे जो है आपका कि ये जो माइनस आवेश है हमारा, ठीक है, माइनस आवेश के कारण जो यहाँ पे बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा, और प्लस आवेश के कारण यहाँ पे जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। तो आइए यहाँ देखते हैं, ये जो हमारा माइनस आवेश है इसके कारण जो यहाँ पे बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी इधर है और यहाँ पे जो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और इसके विपरीत दिशा लगेगा, बल लगेगा आपका माइनस क्यू आवेश के कारण। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बल यहाँ पे हो गया, और प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। ये होगा आपका एफ प्लस क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो बल लग रहा है इस बल की जो क्रिया रेखा होगी, ठीक है, इस बल की जो क्रिया रेखा होगी हमारी ये होगी इसके लंबवत। ये बल की क्रिया होगी, इस बल की क्रिया रेखा ये होगी बल की क्रिया रेखा होगी। ठीक है, अगर ये यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है तो यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा वो भी आपका थीटा होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर है। ठीक है, इस वैद्युत द्विध्रुव का मान लेते हैं कि पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट हमारा बी है। यहाँ पे एक लंबवत रेखा खींच देते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ये जो पॉइंट मिलेगा हमें ये मिल गया सी। ठीक है, तो ट्राइंगल हम त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यहां से देख लें तो यहां से मान लीजिए थीटा कोण है। ठीक है, ये आपका कर्ण और ये आपका लंब है। ठीक है, इन दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी होगी वो आपकी बीसी होगी। इस लंबवत दूरी को हमें पता करना है कि ये लंबवत दूरी क्या होगी हमारी बीसी। तो इस लंबवत दूरी बीसी को हम
प्राप्त करना चाहते हैं तो त्रिभुज एबीसी में हम यहाँ पर लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा कर्ण। लंब हमारा है बीसी, लंब बीसी है और कर्ण जो है आपका वो आपका ए बी है। ठीक है, यहां से साइन थीटा इक्वल टू बीसी का मान तो हमें पता नहीं है, बीसी तो ज्ञात करनी है और ए बी का मान है 2a। तो यहां से आपका बीसी बराबर हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बीसी इक्वल टू हो जाएगा 2a साइन थीटा। बीसी बराबर आपको हो जाएगा 2a साइन थीटा, जो इन दोनों क्रिया रेखाओं जो दोनों बल लग रहे हैं प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण, इन दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है आपकी 2a साइन थीटा। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। अब आइए देखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण, पहली कंडीशन है प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल F प्लस क्यू बराबर हो जाएगा Q इंटू ई। आवेश Q है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, समीकरण नंबर 1। माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला जो बल होगा वो F माइनस क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका Q इंटू ई, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका कि जो आपका बल लगेगा F माइनस क्यू बराबर Q इंटू ई, ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब देखिए कि यहाँ पे जो ये बल लग रहे हैं ये प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण, ठीक है, इन बलों की जो कि अगर डायग्राम हम देखें इसको सीधा ऐसे कर लें तो यहाँ पे आपका है माइनस क्यू आवेश और यहाँ पे आपका प्लस क्यू आवेश, इसके कारण बल जो लग रहा है आपका इस दिशा में लग रहा है। ठीक है, और इसके कारण जो बल लग रहा है इस दिशा में लग रहा है। इस डायग्राम को हम ऐसे घुमा लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि बीच में ओरिजिन है, यहाँ से पकड़ेंगे तो ये जो बल लगेगा F माइनस क्यू और ये जो बल लगेगा आपका F प्लस क्यू, इसको क्या करेगा कि घुमाने का प्रयत्न करेगा। इस क्रिया रेखा की लंबवत दूरी बीच से, जैसे मान लीजिए इसको पकड़ लिए हैं, इस मार्कर को बीच से पकड़ लें तो ऐसे बल लग रहा है, एक बल ऊपर को एक नीचे को, तो इसको ऐसे घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, ये ऐसे घूम जाएंगे। ठीक है, और ये जो बल किसी भी चीज को ऐसे मतलब आघूर्ण के रूप में घुमाने की जो प्रवृत्ति रखता है इस बल को हम कहते हैं बल आघूर्ण। ठीक है, तो यहाँ से घूमेगा आपका, इसको यहाँ से घुमाने की प्रवृत्ति रखेगा, इसे कहेंगे बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण बराबर हो जाएगा हमारा बल आघूर्ण बराबर हो जाएगा आपका बल गुणे बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, बल गुणे बल के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, तो यहां से बल आघूर्ण को जो है टाउ से दिखाते हैं, टाउ बराबर हो जाएगा आपका बल गुणे बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो बलों की क्रिया रेखा पहले बल की ये है, दूसरे वाले बल की क्रिया रेखा ये है, इसके बीच की जो लंबवत दूरी है वो आपका 2a साइन थीटा है। अब बल जो लग रहा है आपका Q इंटू ई, तो यहाँ से हम बल जो लिखेंगे हो जाएगा Q इंटू ई, किसी एक बल का परिणाम, और बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी जो है इंटू 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। यहाँ से आपका टाउ बराबर हो जाएगा 2aq ई साइन थीटा, 2aq ई साइन थीटा। तो यहां से आपका जो ई होगा
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने जो आपको बताया था वो बताया था P बराबर आपका होता है किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किसी एक आवेश का परिमाण तथा उसके बीच की दूरी को गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह टॉपिक पिछले वीडियो में डीपली बताया गया है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज पिछली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2AQ की जगह पे हम रख सकते हैं P, तो टाउ बराबर हमारा हो जाएगा PE sin थीटा। ये हो जाएगा हमारा बल आघूर्ण का फॉर्मूला, टाउ बराबर PE sin थीटा, जो न्यूमेरिकल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। यहाँ से साइन थीटा हटाएंगे तो ये हो जाएगा टाउ बराबर P वेक्टर P इंटू वेक्टर E। यहाँ से मिल जाएगा आपको बल आघूर्ण का फार्मूला। तो ये था आपके लिए बल आघूर्ण का फार्मूला। इसको एक बार और हम रिवाइज कर देते हैं। ये देखते हैं, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा एंगल पे, माना हमने थीटा एंगल पे एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है और इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण ये जो प्लस आवेश है इसके कारण जो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा, और इसके कारण जो बल लगेगा, ठीक है, माइनस आवेश के कारण वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। ये जो बल लग रहा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ये वाला जो बल लग रहा है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ये जो क्षेत्र लग रहा है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आवेश कारण माइनस आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में और प्लस आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा। तो हमने यहाँ पे इसको क्या किया कि यहाँ से दोनों क्रिया रेखाओं, ये क्रिया रेखा है हमारी, क्रिया रेखा के बीच हमने लंबवत दूरी मान ली कि BC है, तो हमने त्रिभुज ABC में हमने ले लिया साइन थीटा बराबर हो गया आपका BC अपॉन AB। साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका BC था, कर्ण आपका AB था, तो यहाँ से AB बराबर रख दिया 2A और BC बराबर मिल गया हमारा 2A साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से जो आपका प्लस Q आवेश के कारण जो लगने वाला बल है, यह प्लस Q बराबर Q इंटू E, समीकरण नंबर 1 वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, माइनस आवेश के कारण लगने वाला बल यह माइनस Q बराबर Q इंटू E वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। चूंकि दोनों आवेश परिमाण में सेम है इसलिए दोनों बल का जो परिणाम होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे जो दोनों बल लगेंगे दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो क्या करेंगे कि द्विध्रुव को घुमाने की प्रवृत्ति रखेंगे, जो वहां पे बल आघूर्ण कार्य करेगा। और कितना कार्य करेगा, तो बल आघूर्ण बराबर बल गुणे बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, बल गुणे बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है, वो कहलाती है हमारी बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण को हम टाउ से दिखाते हैं। टाउ बराबर है बल कितना रहा Q इंटू E, चाहे इसका परिमाण लें चाहे इसका परिमाण लें, ठीक है। तो Q इंटू E गुणे इनके बीच की दूरी 2A साइन थीटा, यहाँ देखिए लंबवत बीच की दूरी 2A साइन थीटा, और यहाँ से हम 2AQ को एक साथ कर लिए, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर PA बराबर होता है कि किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ से आपका टाउ बराबर हो गया PE साइन थीटा, टाउ बराबर हो गया P क्रॉस E। ये था हमारा सूत्र। आइए इसमें कुछ विशेष स्थितियां देख लेते हैं। तो आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा जो फार्मूला मिला है, जो सूत्र मिला है, टाउ बराबर PE साइन थीटा, जहां P बराबर आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E बराबर वैद्युत क्षेत्र, थीटा बराबर P तथा E के बीच का कोण, और टाउ बराबर आपका है बल आघूर्ण। यहाँ से मिल गया। अब इसके आधार पे हम 3 कंडीशन देखते हैं। अभी तक हमने जो रखा था वैद्युत द्विध्रुव को थीटा एंगल पे रखा था, इसमें विशेष कंडीशन यह है कि यदि जब आपका वैद्युत द्विध्रुव
क्या हो, वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो। जब वैद्युत क्षेत्र के समांतर होगा तो आपका वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर रखा है माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, जब समांतर हो, जब समांतर हो, ये तो वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, तब आपका जो थीटा होगा, थीटा बराबर आपका 0 अंश होगा। जिस दिशा में आपका वैद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में वैद्युत द्विध्रुव लगा है, क्योंकि हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। फिर से सुनिएगा बात को ध्यान से, वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। तो वैद्युत क्षेत्र भी इधर, अब वैद्युत द्विध्रुव भी इसी दिशा में है, तो आपके यहाँ थीटा बराबर 0 अंश होगा। तो जो आपका बल आघूर्ण टाउ लगेगा, टाउ बराबर पीई साइन 0 अंश, और साइन 0 अंश का मान होता है 0, तो यहाँ पे कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा, टाउ बराबर 0। यहाँ पे कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा, यहाँ पे बल आघूर्ण 0 होगा। यहाँ देखिए आपका वैद्युत द्विध्रुव इसके लंबवत है और वैद्युत क्षेत्र इधर है और इसके इधर है, तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। ये जो ब्लैक वाला मार्कर आपको दिख रहा है ये वैद्युत क्षेत्र है, और ये जो ग्रीन वाला मार्कर दिख रहा है ब्लू वाला, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है। इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो एंगल 90 अंश है। तो यहाँ से आपका थीटा बराबर जो मिला, थीटा बराबर 90 अंश, और यहाँ से जो बल आघूर्ण मिलेगा आपको टाउ बराबर पीई साइन 90 अंश, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो टाउ बराबर आपको मिल जाएगा पीई, और ये आपका मैक्सिमम बल आघूर्ण होगा। कितना बल आघूर्ण होगा? मैक्सिमम, क्योंकि साइन 90 अंश का मान 1 होता है। और टाउ बराबर आपको मिलेगा पीई। और यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है ये तो लंबवत था, लंबवत की कंडीशन है, लंबवत, और ये जो है आपका ये विपरीत है, विपरीत। जब वैद्युत क्षेत्र के विपरीत द्विध्रुव आघूर्ण रखा हो तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा थीटा बराबर आपका 180 डिग्री। देखिए ये जो है इधर जा रहा है और वैद्युत क्षेत्र आपको उधर है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर है और वैद्युत क्षेत्र उधर है, तो यहाँ पे थीटा बराबर 180 अंश होगा। तो यहाँ से जो बल आघूर्ण लगेगा टाउ बराबर पीई साइन थीटा, तो यहाँ से टाउ बराबर आपका हो जाएगा पीई साइन 180 अंश, तो यहाँ पे टाउ बराबर आपको मिल जाएगा 0 अंश। तो ये 3 विशेष कंडीशन थी बल आघूर्ण की एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित। ठीक है, तो ये था आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। इस पे आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो हम आने वाले वीडियो में इसके न्यूमेरिकल भी कराएंगे। प्लीज यदि आपको टॉपिक पसंद आया और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।